आइए आज आपको सुनाता हूँ कहानी स्पार्क और जादुई तारा की साहसिक यात्रा। एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, वहां एक युवा लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था स्पार्क। स्पार्क दूसरे लोमड़ियों से बिल्कुल अलग था। जहां बाकी लोमड़ी दिन में धूप में सोते थे या घास के मैदानों में खरगोशों के पीछे दौड़ते थे, वहीं स्पार्क का एक बड़ा सपना था। वो एक तारे को छूना चाहता था। हर रात स्पार्क आसमान में देखता, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी होतीं और वो टिमटिमाते हुए तारे दूर आसमान में चमकते देखता। काश मैं किसी तारे को छू पाता, स्पार्क अक्सर कहा करता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त, एक चालाक उल्लू जिसका नाम लूना था, हमेशा हंसते हुए कहती, तारे तो बहुत दूर हैं स्पार्क, तुम्हें चांद तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी चाहिए होगी। लेकिन स्पार्क हार मानने वाला नहीं था। मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, वो हमेशा कहा करता। एक गर्मी की रात जब स्पार्क जंगल के किनारे किनारे घूम रहा था, उसने एक हल्की सी चमचमाती आवाज सुनी। आवाज के पीछे वो धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ने लगा। जल्द ही वो एक छोटे से खुले मैदान में पहुंच गया और वहां उसने जो देखा वो अद्भुत था। हवा में तैरता हुआ एक नर्म चमकदार रोशनी से घेरा हुआ एक छोटा सा तारा था। ये तारा एक शंकु के आकार का था और इसमें हर रंग की झलक थी। नमस्ते छोटे तारे, स्पार्क ने कहा। उसकी आवाज में हैरानी थी। चमत्कारिक रूप से तारा जवाब में चमकने लगा। तुम बोल सकते हो? स्पार्क ने हैरान होकर पूछा। तारा और भी ज्यादा चमकने लगा। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मेरा नाम ट्विंकल है। मैं एक जादुई तारा हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। स्पार्क का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं एक तारे की मदद कैसे कर सकता हूँ? ट्विंकल और पास आकर बोला, देखो, मैं पृथ्वी पर खुशी फैलाने के लिए भेजा गया था, लेकिन रास्ता भूल गया। अब मैं आकाश में वापस नहीं जा पा रहा हूँ। मुझे वापस रात के आकाश में पहुँचने के लिए किसी बहादुर की मदद चाहिए। स्पार्क का पूंछ खुशी से झूम उठी। मैं मदद करूंगा ट्विंकल। ट्विंकल चमकते हुए बोला, तुम मदद करोगे? ओह धन्यवाद। मेरी मदद के लिए तुम्हें 3 खास चीजें ढूंढनी होंगी। सबसे पहले तुम्हें एक सुनहरे गरुड़ का पंख चाहिए। दूसरी चीज, तुम्हें रेनबो नदी से पानी की एक बूंद लेनी होगी। और तीसरी चीज, तुम्हें एक ऐसी क्रीचर का मुस्कान चाहिए जो कभी उदास न हुआ हो। स्पार्क की आंखें चमक उठीं। ये तो एक रोमांचक यात्रा लगती है। मैं तैयार हूँ। और फिर स्पार्क की यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले उसे सुनहरे गरुड़ का पंख चाहिए था। वो यात्रा पर निकल पड़ा और जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ तक चढ़ने लगा। पहाड़ बहुत खतरनाक और चढ़ाई में कठिन था, लेकिन स्पार्क हार मानने वाला नहीं था। घंटों बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और उसने देखा कि एक शानदार सुनहरा गरुड़ एक चट्टान पर बैठा था। सुप्रभात श्री गरुड़, स्पार्क ने डरते हुए कहा। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे आपका एक पंख चाहिए ताकि मैं एक जादुई तारे की मदद कर सकूं। गरुड़ ने अपनी आंखें खोलीं और स्पार्क को ध्यान से देखा। तुम्हें मेरा पंख क्यों चाहिए? स्पार्क ने सोचा और फिर कहा, क्योंकि एक बहादुर लोमड़ी जैसे मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, ताकि दुनिया में खुशी लाई जा सके। एक छोटा सा पंख बड़ा फर्क डाल सकता है। गरुड़ की आंखें नरम पड़ीं और उसने अपने पंखों में से एक सुनहरा पंख निकालकर स्पार्क को दे दिया। तुम्हारे दिल में सच्चाई है छोटे लोमड़ी, गरुड़ बोला। ये पंख तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा साथ देगा। पंख सुरक्षित रूप से अपनी गर्दन में बांधकर स्पार्क अपनी यात्रा जारी रखता है। अब अगला लक्ष्य था रेनबो नदी। वो नदी जो 7 रंगों में रंगी हुई थी, बहुत दूर थी। जब स्पार्क ने उस नदी को देखा तो पानी रंग बिरंगे आकाश की तरह चमक रहा था, लेकिन नदी के पास एक जल आत्मा बबल्स रखती थी। क्या तुम्हें पानी की बूंद चाहिए? बबल्स हंसी में कहा। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसके योग्य हो। स्पार्क थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, क्या करना होगा ताकि आप मुझे पानी दे सकें? तुम्हें मुझे हंसी में हराना होगा, बबल्स ने चुलबुली आवाज में कहा। स्पार्क मुस्कुराया। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन ज्यादा हंस सकता है।
बबल्स और स्पार्क ने खूब मस्ती की और अंत में स्पार्क की हंसी जीत गई। बबल्स ने उसकी बहादुरी और खुशी को देखा और स्पार्क को एक चमचमाती नदी की बूंद दी। तुम सच में दिल से खुश हो, बबल्स ने कहा, ये तुम्हारा पुरस्कार है। अब स्पार्क के पास दो चीजें थीं, सुनहरा पंख और नदी की बूंद। आखिरी चीज उसे चाहिए थी एक ऐसी मुस्कान जिसे कभी दुखी न किया हो। यात्रा अब और भी दिलचस्प होने वाली थी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।